तो जिस बात का डर था वही हुआ। प्रॉब्लम अब गाइस बढ़ती ही जा रही है सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया 3 के बीच में। और किसको लेकर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है? शोज को लेकर मेरा भाई। भाई ब्लैकमेलिंग चल रही है, शोज के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, एग्जीबिटर कुछ बोल रहे हैं, अलग लेवल पर गेम चली गई है, एडवांस बुकिंग ओपन नहीं करनी दी जा रही। क्या सारा सीन है मैं आपको कंप्लीट बताता हूं, एंड पे मैं खुद क्या सोचता हूं मैं आपको वो भी बताऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि गाइस अब सिंघम अगेन भूल भुलैया 3 भाई आने वाली है, तो उसकी सारी अपडेट्स जल्दी से जल्दी आपको कहां मिलेंगी? बीएचटी रिव्यू पर। लाइक जरूर करना, 2000 लाइक टारगेट है इस वीडियो का, जो कि भाई आप कर ही दोगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं ना कि सीन क्या है, उसके बाद ही आपको समझ आएगी। कंप्लीट सुनना, ऐसे आपको ये शोज वाला चक्कर समझ नहीं आएगा। ये बड़ा ना अजीब सा सीन होता है। मुझे भी गाइज मैं सुबह से अपडेट्स कलेक्ट कर रहा हूं, एक यहां से मिलती है, उसको समझो कि वो क्या होता है। तो गाइज अगर इतना मैंने टाइम लगाया तो आप लोग आराम से देखो, आपको गाइज सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अभी एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या चल रही है। वैसे देखो आज 24 अक्टूबर है, आज का दिन मैं निकाल देता हूं तो उसके बाद 7 दिन बचते हैं, 7 डेज बचते हैं इन दोनों मूवीज को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में। मुझे एक बात पे बड़ा गुस्सा आता है यार, दोनों के मेकर्स अलग लेवल पे ईगो का खेल खेल रहे हैं यार। एक मूवी ना एक दिन पहले आ जाती, एक दिन आगे आ जाती, 30th को एक आ जाती या 31st को एक आ जाती, फर्स्ट को एक। भाई दोनों ने 1 नवंबर ही रिलीज डेट चूज की है। तो खैर आज का दिन अगर हम निकाल दे तो एग्जैक्टली 7 डेज बचते हैं। अब भाई साहब कल है फ्राइडे, परसों है सैटरडे एंड संडे। अब न्यूज फिलहाल ये आ रही है कि संडे तक कंप्लीट एडवांस बुकिंग ओपन हो जानी चाहिए, लेकिन जो कंडीशन है अगर वो सॉल्व ना हुई तो संडे वाले दिन भी एडवांस बुकिंग ओपन नहीं होगी। और संडे वाले दिन अगर मैं कैलकुलेट करूं तो उसके बाद 3 से 4 दिन बचेंगे। और ये दोनों जितनी बड़ी मूवीज है, 3 से 4 दिन पहले इनकी एडवांस बुकिंग को ओपन करना आई थिंक बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कम से कम 5 से 6 दिन पहले होना चाहिए था। बट मैं आपको जरा शोज की न्यूज देता हूं ना, तभी ये आपको सारा सीन समझ में आएगा। ये बात 1 महीना पहले ऑफिशियली कंफर्म कर दी थी सिंघम अगेन के मेकर्स ने कि जो रोहित शेट्टी है उन्होंने भाई पीवीआर वगैरह आइनॉक्स वगैरह के साथ पार्टनरशिप या डील जो भी है वो कर ली है कि जब सिंघम अगेन रिलीज होगी तो पीवीआर आइनॉक्स में 60% शोज मिलेंगे सिंघम अगेन को, 40% शोज मिलेंगे भूल भुलैया 3 को। मल्टीप्लेक्सेस की ये बात हो रही है। नाउ जो न्यूज निकल कर आ रही है वो ये है कि भाई सिंघम अगेन के मेकर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स या जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं, वो ये चाहते हैं कि सिंगल स्क्रीन में भी जितने भी शोज हैं वो भी किसको मिले? सिंघम अगेन को। और न्यूज या बोला ये जा रहा है कि जो भूल भुलैया 3 है वो एक ऐसी फिल्म है जिसको पब्लिक मल्टीप्लेक्सेस में ही देखना पसंद करेगी, सिंगल स्क्रीन में देखना पसंद नहीं करेगी, जिस वजह से ज्यादा सिंगल स्क्रीन के शो सिंघम अगेन को मिलने चाहिए। मैं आपको एक बात बताता चलूं, रोहित शेट्टी, अजय देवगन या अक्षय कुमार की भी बात करूं तो इनकी सिंगल स्क्रीन वाली ऑडियंस बहुत तगड़ी है। तो इनको पता है कि हम जितने ज्यादा सिंगल स्क्रीन के शोज को ग्रैब कर सकते हैं हम कर ले। अब यहां पर आप मुझे बताओ ना, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पे बताता हूं, ये दोनों मूवीज ना शोज के लिए लड़ मर क्यों रही हैं? ये चलो ये जो लड़ मर क्यों रही है ना, ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। पहले जरा शोज की बात को निपटाते हैं ना, बीच में कहीं और मैं चला जाता हूं। तो ये आपको कंफर्म हो गया कि भाई 60% शोज मल्टीप्लेक्सेस में मिलने हैं सिंघम अगेन को, 40% भूल भुलैया 3 को। लेकिन भाई मेकर्स चाहते हैं कि सिंघम अगेन को सिंगल स्क्रीन में भी सारे के सारे शो मिले, भूल भुलैया 3 को ना ही मिले, वो मल्टीप्लेक्सेस पे 40% पे चले। अब गाइस जो एग्जीबिटर हैं वो ऐसा नहीं चाहते। एग्जीबिटर को भी पता है कि भूल भुलैया 3 भी कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है, क्योंकि इसका पिछला पार्ट 200 करोड़ प्लस कमा के गया। तो भाई कितना फायदा हुआ एग्जीबिटर्स वगैरह को। तो सारे मिलके ये बोलते हैं कि भाई 50-50 हो जाए। 50-50 मींस कि जो मल्टीप्लेक्सेस हैं सिंगल स्क्रीन है सारे 50-50 हो जाए, यानी कि
50% शोज मिले सिंघम अगेन को, 50% मिले भूल भुलैया 3 को। देखो ऐसा नहीं होने वाला, ये तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। मल्टीप्लेक्सेस की डील 60% सिंघम अगेन की, 40% भूल भुलैया 3 की, ये तो 100% श्योरिटी है, 100 क्या 1000% ऐसा ही होगा। लेकिन जब बात आती है सिंगल स्क्रीन की, तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि 50-50 होना चाहिए। यार देखो, वैसे मैंने मॉर्निंग वाली जो वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि यार देखो, मेरे अकॉर्डिंग सिंघम अगेन को शो ज्यादा मिलने चाहिए। उसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ मैं रख रहा हूं बजट। उसका बजट है 300 करोड़ के आसपास, भूल भुलैया 3 का बजट है 150 करोड़। तो बजट के अकॉर्डिंग ही इनको शोज मिलने चाहिए। और अगर हम बड़ी मूवी की बात करें तो वो भी सिंघम अगेन है। अब यहां पर गाइस देखो, सिंगल स्क्रीन का ये जो सारा सीक्वेंस है, जो कि रोला डला हुआ है कि 50-50 हो जाए, अगर ये ना हुआ तो भाई एडवांस बुकिंग थोड़ी सी डिले और भी हो जाएगी। यस, नहीं तो संडे वाले दिन तक एडवांस बुकिंग ने ओपन हो जाना है। अब आपका यहां पे क्वेश्चन कि ये दोनों मूवीज आपस में शोज के लिए लड़ मर क्यों रही हैं? क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जो क्लैश होता है दो बड़ी मूवीज का, उसमें एक मूवी ना अच्छी निकलती है, दूसरी मूवी अच्छी नहीं निकलती। ऐसा होता है, अगर अच्छी ना भी निकले तो पब्लिक एक मूवी को रिजेक्ट कर देती है और एक मूवी को भाई साहब एक्सेप्ट कर लेती है। तो जो रिजेक्ट होती है उसके शोज भी जो अच्छी मूवी होती है उसको मिल जाते हैं। अब यहां पर एग्जीबिटर या ये जो सारे मेकर्स वगैरह है, ये लड़ मर इस वजह से रहे हैं क्योंकि इन दोनों फिल्म्स में दम है। पब्लिक इन दोनों फिल्म्स को देखना पसंद करेगी, और जब दोनों मूवीज को देखना पसंद करेगी पब्लिक, तो ये लंबा चलेंगी। अब लंबा कितना चल सकती हैं? 2 महीने, यानी कि 60 डेज की तो विंडो होती है भाई साहब ओटीटी के साथ। 60 डेज से ज्यादा तो चल नहीं सकती, यानी कि अब 60 डेज को छोड़ो ना, मैं 60 डेज पे जाता ही नहीं हूं। इन दोनों मूवीज के पास सिर्फ 1 मंथ है मेरा भाई। आगे पुष्पा 2 बैठी हुई है। मैं फिर क्लियर कर दूं, वो मूवी हिंदी में बहुत तबाही लाने वाली है भाई। मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा यार, नो डाउट मुझे इन दोनों मूवीज का बेसब्री के साथ वेट है, लेकिन पुष्पा 2 इन दोनों से ज्यादा हिंदी में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी। आप लिख कर ये बात ले लो भाई, ऐसा होने वाला है। अब वो यहां से 1 मंथ या 1 मंथ और 1 वीक बाद रिलीज होने वाली है, उसको भी बड़े शोज मिलने वाले हैं। अनिल थड़ानी डिस्ट्रीब्यूटर है, 200 करोड़ के तो भाई साहब उसके हिंदी राइट्स की डील हुई है। तो 1 महीना कर लो, समझ रहे हो बात? इसलिए मेकर्स लड़ मर रहे हैं कि जल्दी से ज्यादा शोज मिले, हमारी मूवी लगे और जल्दी से ज्यादा पैसा कमाए। क्योंकि दोनों मूवीज को अच्छे रिव्यूज मिले, अच्छा पब्लिक ने भी रेस्पॉन्स दिखाया, तो दोनों चलेंगी। अब दोनों तो तब चलेंगी ना कि शोज होंगे। अब एक के पास शोज ज्यादा है वो तो चलती रहेगी, लेकिन जिसके पास शोज कम है वो तो फंस जाएगी। तो दैट्स व्हाई गाइस, ये सिनेरियो फिलहाल प्ले हो रहा है। शोज को लेकर ब्लैकमेलिंग भी चल रही है और भी काफी कुछ हो रहा है। लेकिन देखो, मैं एट द एंड ये बोलूंगा कि मल्टीप्लेक्सेस में 60-40 ओके, लेकिन जो अपना सिंगल स्क्रीन है वो 50-50 हो जाना चाहिए, या 50 नहीं तो 60-40 हो जाना चाहिए। बट मैं इतना जरूर बोलूंगा कि यार देखो, संडे को तो इसकी एडवांस बुकिंग ओपन होगी ना, उससे पहले मेकर्स को लिमिटेड एडवांस बुकिंग जरूर ओपन करना चाहिए। क्योंकि जिस दिन ऑफिशियली एडवांस बुकिंग मेकर्स की तरफ से ओपन होती है, उस टाइम भी प्रॉपर बुकिंग ओपन नहीं होती, यानी कि पूरे इंडिया में बुकिंग ओपन होते होते 1 दिन लग जाएगा। तो अगर संडे को भाई साहब बुकिंग ओपन होती है तो आगे दिन ही क्या ही बचेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स को अगर कल फ्राइडे को नहीं तो सैटरडे वाले दिन बुकिंग ओपन कर देनी चाहिए। बाकी आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, और आप लोग मुझे बताओ, आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी किस फिल्म को देख रहे हो? सही से, ऐसी ही नहीं कि अगर आपको भूल भुलैया 3 पसंद है और आपने देखनी नहीं है तो आप उस पे आप वैसे ही सही बताओ। अगर आपने फर्स्ट डे जाना है देखने, तो दोनों में से किस मूवी को आप पहले देखने जाओगे? भाई मैं बताऊं तो ऑफ कोर्स सिंघम अगेन, ये मैंने डे 1 से बता रखा है भाई साहब, मैं एक्शन जॉनरा का बहुत बड़ा लवर। अब तो सलमान भाई भी है तो मजा आने वाला है। खैर, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगली आने वाली में थैंक्स फॉर वॉचिंग।